कभी भी टूट सकता है सीज फायर, ईरान का चौंकाने वाला दावा। ईरानी सेना का बयान, अमेरिका पर भरोसा नहीं। इजरायल और अमेरिका बना रहे हैं हमले का प्लान। ईरान की तरफ से भी जवाब देने की तैयारी। अमेरिका भरोसे के काबिल नहीं है, उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर कराया है, तो ईरान ट्रंप और सीज फायर दोनों पर ही सवाल उठा रहा है। पहला सवाल तो यही है कि ईरान ने ना तो ट्रंप से बात की, ना ही अमेरिका की किसी अधिकारी से, इजरायल तक से बात नहीं की, तो फिर ट्रंप ने सीज फायर कैसे करा दिया? ईरान का दावा है कि कतर के अमीर से जरूर बात हुई, इजरायल हमले बंद करने को तैयार था, बस इतनी ही बात हुई है, कोई समझौता नहीं हुआ है। हां, सीज फायर जरूर चल रहा है क्योंकि इजरायल की तरफ से हमले नहीं हो रहे हैं। अगर इजरायल हमले करेगा तो ईरान भी पूरी ताकत से जवाब देगा, और इस बार जवाब ऐसा होगा कि इजरायल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यानी ईरान की तरफ से अब पूरी तैयारी की जा रही है। सीज फायर पर उसे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपनी ताकत को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। इस बीच ईरान के सबसे वरिष्ठ धर्मगुरु की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि दुश्मन भरोसे के लायक नहीं है। उसकी तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। तो क्या है इस फतवे में और क्या टूटने वाला है सीज फायर? आज हम इसी सवाल पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। और सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ जारी किए गए फतवे की। तो न्यूयॉर्क सन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिया मौलवी नासेर मकारेम शिराजी ने दुनिया भर के मुस्लिमों से एकजुट होने का आह्वान करते हुए फतवा जारी किया है। इस फतवे में कहा गया है कि कोई भी शख्स या सरकार जो वैश्विक इस्लामिक समुदाय के नेतृत्व के लिए खतरा बनेगा, उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकी देने या उनकी जान लेने की कोशिश करने वालों को अल्लाह के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की हरकत को अल्लाह की तौहीन के तौर पर देखा जाएगा और उसे अल्लाह के खिलाफ युद्ध के तौर पर देखा जाएगा। जो भी ईरान के सुप्रीम लीडर या धार्मिक नेताओं की जान लेने की योजना बनाएगा, इस्लामिक कानून के तहत वो कड़ी से कड़ी सजा का हकदार होगा। दुनिया भर के सभी मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वे इन दुश्मनों को पहचाने और ताकत के साथ बदला लें। अगर उन्हें कड़ी सजा नहीं दी गई तो जिहादी प्रतिशोध का इनाम अल्लाह के पास है। अल्लाह सुप्रीम लीडर की हिफाजत करे, उन पर कृपा बनाए रखे। शिया मौलवी नासेर ने कहा कि हाल के दिनों में हमने देखा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और इजरायल के नेताओं ने किस तरह बार बार ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकी दी है। सुप्रीम लीडर की जान लेने की धमकी को लेकर इस्लामी समुदाय और उसके नेतृत्व का कर्तव्य क्या है? अगर अमेरिकी सरकार या कोई और इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहता है तो ऐसे में दुनिया भर के मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है? हमें इसका कड़ा जवाब देना होगा। शिया मौलवी के बयान से साफ है कि उनके निशाने पर ट्रंप और नेतन्याहू हैं, और साथ ही तमाम इस्लामिक मुल्कों को एकजुट होने के लिए भी कहा गया है। तो वहीं ईरान के तेवर भी इजरायल और अमेरिका को लेकर बेहद सख्त होते जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि उसे इस बात पर पूरा भरोसा नहीं है कि अमेरिका का कराया हुआ सीज फायर आखिर कब तक कायम रहेगा। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख अब्दुल रहीम मौसावी का कहना है कि यहूदी देश की ओर से कभी भी समझौता तोड़ते हुए हमला किया जा सकता है। अगर इजरायल सीज फायर का उल्लंघन करते हुए हमला करता है तो फिर ईरान की सेना भी जवाबी अटैक के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान से मिली खबरों में कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान के साथ फोन पर बातचीत के दौरान मौसावी ने अपनी चिंता उनके सामने रखी और साफ कर दिया कि जिस तरह से ईरान जब अमेरिका से परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत कर रहा था, लेकिन बातचीत से पहले ही जंग शुरू कर दी गई, उसके बाद दुश्मन देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी के मुताबिक मौसावी ने सऊदी रक्षा मंत्री से कहा कि हमें इजरायल की अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने पर संदेह है। इसमें संघर्ष विराम का पालन भी शामिल है। हमें लगता है कि वो सीज फायर का आदर नहीं करेंगे, इसलिए इजरायल की ओर से आक्रामकता दोहराने पर उसे करारा जवाब देने के लिए हमारी आर्मी तैयार है। मौसवी ने आगे कहा कि ईरान ने हमेशा शांति की बात की है। हालिया लड़ाई को शुरू करने में भी ईरान का कोई रोल नहीं था। ईरान पर इजरायल का अचानक किया गया हमला इस युद्ध की वजह बना। ईरान ने हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया और दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया, और आगे भी ईरान की जमीन पर अगर हमला होगा तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा।
इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के मुखपत्र माने जाने वाले अखबार कायहान ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी की है। उन्हें मोसाद का जासूस करार देते हुए खुली धमकी दी है कि अगर ग्रॉसी ने ईरान की जमीन पर कदम रखा तो उन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। इस अखबार ने संपादकीय में लिखा है कि यह आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया जाना चाहिए कि अगर ग्रॉसी ईरान आते हैं तो उन्हें हमारी जनता की जान लेने में भागीदारी और मोसाद के लिए जासूसी करने के अपराध में मुकदमा चलाकर सूली पर लटका दिया जाएगा। दरअसल ग्रॉसी ने हाल ही में ईरान से परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की इजाजत मांगी थी, जिसे तेहरान ने खारिज करते हुए कहा कि उनके इरादे ईरान के लिए बेहद खतरनाक हैं। वो दुश्मनों की तरह बात कर रहे हैं। ईरानी संसद ने भी आईएईए से सहयोग को स्थगित करने के पक्ष में मतदान किया है। तेहरान का आरोप है कि 12 जून को आईएईए की आलोचनात्मक रिपोर्ट ही इजरायल की तरफ से 13 जून को शुरू किए गए हमले का बहाना बनी थी। इस बीच ग्रॉसी का एक और बयान सामने आया है जिसने बवाल मचा दिया है। ग्रॉसी ने कहा है कि ईरान जल्दी ही यूरेनियम संवर्धन शुरू करने वाला है और अगर ऐसा हो जाता है तो वो आसानी से कभी भी परमाणु बम बना लेगा। ग्रॉसी ने अमेरिकी हमलों से पहले ईरान की तरफ से अपने परमाणु ठिकानों से 400 किलो यूरेनियम छिपाने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन है। ग्रॉसी के इन बयानों ने भी ईरान का गुस्सा भड़का दिया है। ऐसे में सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि अगर आईएईए को ईरान के अंदर न्यूक्लियर प्लांट की जांच का अधिकार नहीं मिलता है तो फिर ना तो इस बात की जानकारी जल्दी सामने आ पाएगी कि जंग में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को आखिर कितना नुकसान हुआ, और ना ही ये सामने आ पाएगा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब किस गति से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें साफ है कि अमेरिका के हमले का भी ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर असर नहीं हुआ है। ऐसे में ईरान को इस बात की भी आशंका है कि जिस तरह से पहले एक गलत रिपोर्ट के आधार पर ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर दी गई थी, कहीं इस बार भी अमेरिका और इजरायल की तरफ से इसी तरह की तैयारी न चल रही हो। लेकिन ईरान पूरी तरह से तैयार है। उसे पता है कि दुश्मन देश सीजफायर के दौरान नई जंग की तैयारी कर रहे हैं और कभी भी वो सीजफायर तोड़ भी सकते हैं। लेकिन इस बार ईरान पहले से ही तैयार है। उसे पता है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है और ईरान पूरी ताकत से जवाब देने को तैयार है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पश्चिम एशिया में 12 दिन की जो जंग रुकी है वो सिर्फ अल्प विराम है? क्या जल्दी ही ये सीजफायर टूटने वाला है? क्योंकि जिस तरह से दोनों ही तरफ से बयान सामने आ रहे हैं उसके बाद इस बात के दावे हो रहे हैं कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी जो भी राय है हमारे इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।